रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कराने वाला हूँ आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। अगर आपको ये वीडियो और आज का ये कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करें। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सा है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है Na2CO3। एक का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो बताओ क्या कहा जाता है उस बल को जो पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगता है। तो इस बल को कहा जाता है उत्प्लावन बल। दूसरे का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है एक्नोडर्मेटा समूह के प्राणी विशेष रूप से कहाँ रहते हैं। तो बताओ ये कहाँ पर रहते हैं एक्नोडर्मेटा समूह के प्राणी विशेष रूप से। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये समुद्र पर रहते हैं। 3 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सबसे अधिक विविधता किस में पाई जाती है। तो बताओ इनमें से किस में पाई जाती है सबसे अधिक विविधता। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह लैंगिक जनन में पाई जाती है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 कि जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सा है जंतुओं का सबसे बड़ा समूह। तो यह आर्थ्रोपोडा हो जाता है। 5 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। छठवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बर्फ़ का पानी पर तैरने का कारण क्या है। तो बताओ क्या कारण है। तो बर्फ़ का पानी पर तैरने का जो कारण होता है वो होता है घनत्व कम होना। 6 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एम कक्षा में समाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो बताओ कितनी होती है। तो एम कक्षा में समाहित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो होती है 18। 7 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भ्रूण कहाँ पर विकसित होता है। तो बताओ इनमें से कहाँ पर है जो भ्रूण विकसित होता है। 8वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह गर्भावस्था में विकसित होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ऑक्सीजन हार्मोन से किस में पाया जाता है। तो बताओ किस में पाया जाता है। 9वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑक्सीजन हार्मोन्स ये पौधे में पाई जाती है। 9 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पानी में 1 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं। तो बताओ कितने अणु मौजूद होते हैं पानी के 1 मोल में। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह मौजूद होते हैं 6.02 गुणा 10 की पावर 23। 10 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12 कि मधुमक्खी के काटने पर किसका प्रयोग किया जाता है। तो बताओ इनमें से किसका प्रयोग करते हैं मधुमक्खी के काटने पर। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मधुमक्खी के काटने पर बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। 11 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति से प्राप्त होती है। तो बताओ बल की परिभाषा है न्यूटन की गति के कौन से नियम से प्राप्त होती है। 12 का आंसर आपको बताना है। तो यह प्रथम नियम से प्राप्त होती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न आ जाता है कौन जानवर अपना लिंग बदल सकता है। तो बताओ इनमें से एक ऐसा जानवर है जो अपना लिंग परिवर्तन कर लेता है। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कौन हो जाएगा। तो यह स्नेल जानवर होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है कि हेलोजन गैस का परमाणु क्रमांक कितना है। तो बताओ कितना है। तो हेलोजन गैस का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 17। 14 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 15 कि जल को पंकिल जल से किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है। तो बताओ कौन सी विधि से इन्हें अलग करते हैं। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जल को पंकिल जल से अलग करने वाली जो विधि होती है वो निस्पंदन विधि होती है। 15 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो बताओ क्या कहते हैं।
तो विस्थापन के परिवर्तन की दर को कहा जाता है वेग। 16 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 17 आ जाता है आपके सामने, साइटोकाइनिन का संबंध किससे है? तो बताओ किससे संबंध रखता है ये साइटोकाइनिन। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साइटोकाइनिन का जो संबंध हो जाता है वो कोष का विभाजन से होता है। 17 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 18, आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में किसे रखा गया है? तो बताओ किसको रखा गया है? 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में ये नोबेल गैस को रखा गया। किसको? नोबेल गैस को। 18 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन छोड़ने वाला प्रथम जीव कौन है? तो बताओ इनमें से पहला जीव कौन है जो ऑक्सीजन छोड़ता है? 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो जीव हो जाता है साइनोबैक्टीरिया। 19 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 20वें नंबर का प्रश्न है कि फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताओ कितने होते हैं? तो फास्फोरस के एक परमाणु में जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो हो जाती है 5। 20 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि सरसों के फूल होते हैं, तो बताओ कैसे होते हैं सरसों के फूल? 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो सरसों के फूल यह उभयलिंगी होते हैं। कैसे? उभयलिंगी होते हैं। 21 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पौधे का नर प्रजनन अंग है, तो बताओ कौन सा है? तो पौधे का जो नर प्रजनन अंग होता है वो होता है पुंकेसर। 22 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 23 आ जाता है आपके सामने कि ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर क्या उत्पन्न होता है? तो बताओ क्या उत्पन्न होता है ऑक्सीजन को कार्बन में जलाने पर? 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। 23 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एसिटिक एसिड का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो बताओ किसके निर्माण में हम एसिटिक एसिड का उपयोग करते हैं? 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किया जाता है सिरका के में। 24 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि परागकण पाए जाते हैं, तो बताओ किस में पाए जाते हैं परागकण? 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो परागकोश में पाए जाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि बिना निषेचन के फलों का विकास को किसने परिभाषित किया है? तो बताओ इनमें से किसने परिभाषित किया है बिना निषेचन के फलों को? 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे किया है वार्थेना कर्पी ने। क्या? वार्थेना कर्पी ने। 26 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 27 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि यह किसने खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान होता है? तो बताओ ये किसने खोजा था? तो ये खोजा था न्यूलैंड ने। 27 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि वनस्पति बीज के बिना पौधे के कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे को उगाना क्या कहलाता है? तो बताओ ये उगाना क्या कहलाता है? 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह टिश्यू कल्चर कहलाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि तार की लंबाई दोगुनी करने पर एमीटर की रीडिंग हो जाएगी, तो बताओ कितनी गुनी हो जाएगी एमीटर की रीडिंग? 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह आधी हो जाएगी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर आ जाता है आपके सामने कि दोबन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी का प्रतिशत कितनी होती है? तो बताओ कितना होता है? तो पानी का जो प्रतिशत होता है वो 62.9% होता है। 30 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या आपके सामने 31 है कि न्यूलैंड्स की तालिका में CO और NI को किसके साथ रखा गया है? तो बताओ ये किसके साथ रखा गया? 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे हेलोजन के साथ रखा गया है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर आ जाता है आपके सामने कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो बताओ किसको कहते हैं? तो प्रोटीन की फैक्ट्री ये राइबोसोम को कहा जाता है। किसको? राइबोसोम को। 32 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो बताओ कौन सी है। तो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की जो इकाई होती है वो होती है एमीटर। 33 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि जल विद्युत केंद्र में विद्युत ऊर्जा का निर्माण किस कारण से होती है, तो बताओ किसके कारण होता है। 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जल विद्युत केंद्र में विद्युत ऊर्जा का निर्माण ये गतिज ऊर्जा के कारण होता है। 34 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। 35 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो बताओ इनमें से किसके द्वारा रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये प्लाज्मा करता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ट्रिप्सिन एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है, तो बताओ ये किसके द्वारा स्रावित होता है ट्रिप्सिन एंजाइम। 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि स्क्लेरोटिक कायिक ऊतकों में किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, तो बताओ कैसी कोशिकाएं होती हैं। तो स्क्लेरोटिक कायिक ऊतक होते हैं, इसमें मृत कोशिकाएं होती हैं। 37 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एक वस्तु पर बल लगने के बाद भी कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन, तो कैसा विस्थापन हो जाएगा। तो एक वस्तु पर बल लगने के बाद भी कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन शून्य होगा। 38 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर और अंतिम प्रश्न आज के सेट का, अणु के गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, तो बताओ क्या कहते हैं। तो अणुओं के गठन के परमाणुओं की संख्या को कहा जाता है परमाणुकता। 39 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।